ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन भक्तगण, यह सत्र साप्ताहिक राशिफल के लिए प्रस्तुत है। इसमें 28 अप्रैल 2024 रविवार से लेकर 4 मई 2024 शनिवार तक का राशिफल आपको बताया जाएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उत्तम रहने वाला है। आपको चारों तरफ से खुशियां प्राप्त होगी, मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होगी। आपको कोई शुभ सूचना मिल सकती है। आप यदि कोई पूर्व से कार्य किए हुए हैं तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। कोई भी समस्या पूर्व से चली आ रही है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं या उसकी योजना बन सकती है। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए अत्यधिक अच्छा है, परंतु आपको अपने तथा अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अच्छे समय का सदुपयोग करने के लिए आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन महावीर बजरंगबली की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको आर्थिक क्षति हो सकती है। आपको खर्च करने में कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपकी आर्थिक क्षति संभव है। आपको अपने वाणी को नियंत्रित रखना चाहिए और अपने परिजनों से तथा इष्ट मित्रों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला कहा जाएगा। आपको कभी खुशी का तो कभी दुख का अनुभव इस सप्ताह में हो सकता है। आप यदि अपने आप को नियंत्रित रखेंगे, वाणी को नियंत्रित रखेंगे, क्रोध को नियंत्रित रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए भी यह सप्ताह अच्छा हो जाएगा। आपको अपने तथा अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आप यदि परिश्रम करेंगे तो आपको सफलता भी अपने कार्यों में प्राप्त होगी। विद्यार्थी इस सप्ताह आलस्यता का त्याग करें तो आपको मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होगी। कुल मिलाकर वृष राशि के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन आशुतोष भगवान शिव की आराधना करें, उन्हें जलाभिषेक कर बिल्वपत्र एवं समीपत्र अवश्य अर्पित करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में अपने भाग्य का साथ मिलेगा और आपको मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति होगी। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। आपके प्रभाव में और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। आप यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रशंसा मिलेगी, आपको सम्मान मिलेगा, आप पुरस्कृत भी हो सकते हैं। यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, परंतु आपको अपने परिजनों से विवाद संभव है, इसलिए आप अपने आप को नियंत्रित रखें, वाणी को नियंत्रित रखें, ताकि आपके परिजन भी आपसे खुश रहें और
आपकी जो खुशी है, आपका जो सही समय है, उसका आनंद आप भली भांति प्राप्त कर सकें। आपके लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको प्रतिदिन भगवान आशुतोष शिव की आराधना करनी चाहिए और उन्हें जलाभिषेक कर बिलपत्र समीपत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। उन्हें त्रिपुंड चंदन लगाएं और स्वयं भी अपने ललाट पर चंदन धारण करें। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपकी संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति इस सप्ताह में होगी। आप जो भी आपकी इच्छा है उसकी पूर्ति इस सप्ताह में निश्चित रूप से होने वाली है। पूर्व से यदि कोई बाधा किसी कार्य में आ रही है तो वह बाधा इस समय समाप्त हो जाएगी और आपको मनोवांछित सफलता अपने कार्य में प्राप्त होगी। आपको कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। बहुप्रतीक्षित कोई कार्य हो जिसमें आपको सफलता की आवश्यकता हो तो यह समय अच्छा है। आपको सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं, परंतु आपको अपने सगे संबंधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपके निकटवर्ती आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, इसलिए आपको मौन धारण कर सावधानी पूर्वक अपने कार्य को संपादित करने की आवश्यकता है। आप जगत जननी भगवती माता रानी की आराधना अवश्य करें और उन्हें लाल पुष्प अर्पित कर साष्टांग प्रणाम करें। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में मानसिक दबाव हो सकता है। आप तनावग्रस्त रह सकते हैं। आपको चाहिए कि आप अत्यधिक किसी कार्य के बारे में चिंतित न हो और अपने आप को व्यस्त रखें अपने कार्य में और अपनी दिनचर्या नियमित रखें तथा कोई यदि समस्या आती है तो उसका सामना बुद्धिमानी पूर्वक आपको करना चाहिए। सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सप्ताह के प्रारंभ में कुछ समस्याएं आपको प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन आप अपने बुद्धि विवेक से उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे। सप्ताह का उत्तरार्ध, सप्ताह का अंत आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपकी संपूर्ण समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और आपको आनंद की अनुभूति होगी। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान भास्कर को अर्घ दें और उन्हें नमस्कार करें। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में खुशियां प्राप्त होगी। आप इस सप्ताह में अपने आप को आनंदित अनुभव करेंगे। आपके लिए यह समय सकारात्मक रहने वाला है और चारों तरफ से आपके अनुकूल वातावरण होगा। आप कोई धार्मिक या मांगलिक यात्रा भी कर सकते हैं। आपको अपने कार्य में सफलता प्राप्त होगी। आपको सुख एवं संतोष का अनुभव होगा। आपके लिए यह समय अत्यधिक अच्छा रहने वाला है। आप यदि अविवाहित हैं तो आपके विवाह की योजना बन सकती है। आपके घर में मांगलिक कार्य होने की प्रबल संभावना है और उसकी योजना इस सप्ताह में बन सकती है। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपको प्रतिदिन भगवान गणेश की आराधना करनी चाहिए। उन्हें दुर्वा एवं लड्डू समर्पित कर साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। तुला राशि,
तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आप वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और अपने आप को नियंत्रित रखें। इसमें इस सप्ताह में आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। यदि आप अपने आप को सावधान रखते हुए वाहन सावधानी से चलाते हैं या इस सप्ताह में वाहन आप नहीं चलाएं तो सबसे अच्छा होगा। यदि चलाते भी हैं तो सावधानी पूर्वक इस सप्ताह में वाहन चलाएं और सोच समझकर इस सप्ताह में कार्य करें। अपनी वाणी को नियंत्रित रखें। बुद्धिमानी से अपने कार्य का संपादन करेंगे तो आपके लिए सप्ताह अच्छा होगा। अन्यथा लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। आपको किसी कार्य के चलते तनाव हो सकता है। आपको परेशानियां झेलनी भी पड़ सकती है। परंतु यदि आप अपने आप को नियंत्रित रखते हैं, वाणी को नियंत्रित रखते हैं, सोच समझ कर कार्य करते हैं, वाहन सावधानी से चलाएंगे तो आपके लिए भी यह सप्ताह अच्छा हो जाएगा। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन आशुतोष भगवान शिव की आराधना अवश्य करें और उन्हें जलाभिषेक कर बिल्वपत्र एवं शमीपत्र अवश्य अर्पित करें तथा त्रिपुण्य चंदन उन्हें लगाएं और स्वयं भी अपने ललाट पर त्रिपुण्य चंदन धारण करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सोच समझकर कार्य करने वाला होगा। आप जल्दबाजी में इस सप्ताह में कोई कार्य न करें। किसी भी कार्य को करने के पहले आप उस पर विचार कर लें। यदि आप चाहें तो उसके लिए अपने बड़ों से समाधान प्राप्त कर सकते हैं। उनकी राय आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। अपने इष्ट मित्रों से भी किसी कार्य के लिए योजना बना सकते हैं और उनसे राय लेकर स्वयं उस पर विचार करके और तब किसी कार्य का संपादन करेंगे तो आपके लिए सप्ताह अच्छा हो जाएगा। आपके लिए सप्ताह का प्रारंभ कुछ समस्याएं लेकर आएगा, परंतु सप्ताह का अंत आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आपके लिए अनुकूल वातावरण सप्ताह के उत्तरार्ध में हो जाएगा और सभी प्रकार की खुशियां प्राप्त होने लगेंगी। सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा यदि आप करते हैं तो पूरा सप्ताह आपके लिए अच्छा हो जाएगा। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह परिश्रम कराने वाला होगा। आप यदि परिश्रम करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। परिश्रम के अनुकूल सफलता आपको प्राप्त होगी। आपके इष्ट मित्र और शुभचिंतक आपको सहयोग करेंगे। आपके परिजन तथा आपके सगे संबंधी आपका सहयोग करेंगे। आपको सबका प्रेम प्राप्त होगा। आपको खुशियां प्राप्त होगी। परंतु आपको इस सप्ताह में परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। आप आलस्यता का त्याग करें और परिश्रम करने से पीछे न हटें। सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए अत्यधिक अच्छा रहने वाला है। आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, खुशियां प्राप्त होगी। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करें, उन्हें तुलसी पत्र तथा पीला पुष्प अवश्य समर्पित करें। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह सौभाग्य प्रदान करने वाला होगा। आपके लिए सप्ताह शुभ होने वाला है। मंगलमय स्थिति बनी रहेगी। आपको प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी।
सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए अत्यधिक अच्छा रहने वाला है, परंतु सप्ताह के अंत में आपको कुछ सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके निकटवर्ती आपके लिए समस्या पैदा कर सकते हैं, इसलिए आपको सावधान रहकर सोच विचार कर अपने कार्यों का संपादन करना चाहिए। कुल मिलाकर आपके लिए सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सप्ताह के अंत में कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपने तथा अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना अवश्य करें, उन्हें जलाभिषेक कर बिलपत्र एवं समीपत्र अवश्य अर्पित करें तथा उन्हें त्रिपुण्ड चंदन लगाएं और स्वयं भी अपने लाड पर त्रिपुण्ड चंदन धारण करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको कभी अनुकूलता तो कभी प्रतिकूलता का सामना करना पड़ेगा। आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा तथा परिणाम उसके अनुपात में कम मिलेगा। आपको चाहिए इस सप्ताह में परिश्रम से जी न चुराएं और अपनी मर्यादा का ख्याल रखें तथा सोच समझकर वाणी का प्रयोग करें। किसी भी कार्य को करने के पहले उस पर विचार अवश्य कर लें, तो आपके लिए भी यह सप्ताह अच्छा हो जाएगा। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला कहा जाएगा। आपको सप्ताह के प्रारंभ में खुशियां अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन सप्ताह के अंत में आपको सोच समझकर अपने कार्य का संपादन करना चाहिए। आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए और हनुमान जी की आराधना मनोयोग पूर्वक करना चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको अपने कार्य के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए और परिश्रम अवश्य करना चाहिए। आपको संघर्ष करने का योग बन रहा है। आप यदि परिश्रम करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आलस्यता बरतेंगे तो आप प्रभावित हो सकते हैं। सप्ताह के अंत में कुछ समस्याएं आ सकती है, परंतु आप अपनी बुद्धिमानी से उस पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए मिला जुला कहा जाएगा। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान विष्णु की आराधना करें, उन्हें तुलसी पत्र तथा पीला पुष्प समर्पित कर साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार यह साप्ताहिक राशिफल का सत्र अब संपन्न होता है। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटि।